वेलकम चिल्ड्रन अभी हम लोग ने जो फॉर्मूला प्रूफ किया है वो प्रूफ किया है W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए। अब इसी से हम क्या करने जा रहे हैं, सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन दे रहे हैं। तो W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए में अगर मैं डेल्टा ए को अपॉन में ले आऊँ तो T इज इक्वल टू हो जाएगा, इस क्या आ जाएगा यहाँ से, T इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा ए। और अगर मैं डेल्टा ए को 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ तो आप देखिए सरफेस टेंशन की वैल्यू W के इक्वल आ जाएगी। इसी से हम लोग डिफाइन कर देते हैं सरफेस टेंशन को, कि सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली इक्वल होगी किसकी, वर्क डन के। वर्क डन की किसी लिक्विड फिल्म के एरिया को 1 मीटर स्क्वायर बढ़ाने में आपने जितना वर्क किया होगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। तो अगर डिफाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन टू एक्सपैंड द एरिया ऑफ ए लिक्विड फिल्म बाय 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, या द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ ए लिक्विड फिल्म बाय 1 मीटर स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। तो मैं अब इसी को लिख दे रहा हूँ। यस चिल्ड्रन, अब ये जो नेक्स्ट हेडिंग है वो सरफेस एनर्जी है। सरफेस एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले सरफेस टेंशन के कॉज को हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है कि एक बीकर ले लिया है और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि थोड़ा लेबलिंग करनी थी तो वो गंदा हो जाएगा फिगर। इसमें अगर जो लिक्विड की जो अपर सरफेस होती है, जिसको हम लोग फ्री सरफेस भी कहते हैं, उससे अपर सरफेस से 10⁻⁻9 मीटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। और लिक्विड की फिल्म जो होती है उसकी थिकनेस केवल 10⁻⁻9 मीटर होती है। 10, ठीक है। लिक्विड की जो फ्री सरफेस होगी, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लिक्विड की लेयर कितनी है तो 10⁻⁻9 मीटर तक होगी। तो मैंने ये लिक्विड की फ्री सरफेस को KL दिखा दिया है और 10⁻9 मीटर पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है MN, या इसको साइड में मैंने लिख दिया 10⁻9 मीटर। जितनी जो मॉलिक्यूलर रेंज है 10⁻9 मीटर, अगर उतनी रेडियस लेकर के हम सर्कल बना दें, स्फीयर बना दें, तो इस स्फीयर को बोलते हैं स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस। तो देखिए स्फीयर ए को देखिए और बी को देखिए, ये स्फीयर ए और स्फीयर बी कंप्लीट है, यानी इसको जो है 10⁻⁻9 मीटर के डिस्टेंस पे जितने भी वाटर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे सब अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होंगे कोहेसिव फोर्स से। ठीक है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो कोहेसिव फोर्स लगता है। तो अगर कोई लिक्विड है तो चारों ओर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे तो सभी कोहेसिव फोर्स से ऊपर भी अट्रैक्ट करेंगे, नीचे भी, साइड वेज में भी, लेफ्ट साइड में भी। तो इस वाले पे जो मॉलिक्यूल ए है और मॉलिक्यूल बी है, इस पर नेट फोर्स 0 होगा। इन दोनों पर नेट फोर्स 0 होगा। ए पे 0 होगा, बी पे 0 होगा, क्योंकि ये कंप्लीट स्फीयर बना रहे हैं। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूल सी को देखिए तो मॉलिक्यूल सी का कुछ पोर्शन लिक्विड के बाहर है, फ्री सरफेस के बाहर है, तब इस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी टेंडेंसी ये होगी कि जो सरफेस के बहुत पास पहुंचने वाले मॉलिक्यूल है उस पर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएं। और इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सी को देखिएगा, स्फीयर डी को देखिए, तो ये सेमी सर्कल है, हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर में क्या होगा कि ऊपर वाले सभी मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, मैक्सिमम नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ए और बी पर तो नेट फोर्स 0 होगा, ए पे नेट फोर्स और बी पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स वो 0 होगा। ठीक है, लेकिन सी पे जो नेट फोर्स होगा और डी पे जो नेट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा। और इसमें डी पे मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल लिक्विड के भीतर से जब ऊपर आता है तो जो सी और डी वाले जो मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट उन्हें कुछ वर्क करना पड़ता है सरफेस तक आने में। जितना उन्होंने वर्क किया होता है वो लिक्विड की अपर सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से सुनिएगा।
जब लिक्विड का कोई मॉलिक्यूल्स लिक्विड के भीतर से अपर सरफेस पे आने की कोशिश करता है, तो जो सी और डी यानी जो मॉलिकुलर रेंज तक पर जब पहुंचते हैं, तो मॉलिकुलर रेंज से ऊपर फ्री सरफेस तक आने में जो ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है। जैसे ही वो एम के पास पहुंचेंगे, एम से जैसे ही ऊपर पहुंचेंगे, तो कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन मॉलिक्यूल को अगर ऊपर जाना है तो इस डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट उन्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा। जितना उन्होंने वर्क किया होगा सरफेस तक पहुंचने में, वो उस सरफेस के मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई लिक्विड स्टेबल रहे, रेस्ट में रहे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम करने के लिए जो सरफेस होती है अपने एरिया को मिनिमाइज करता है। उस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है कि जो अपर लेयर होती है, फ्री सरफेस जो होती है, वो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, और इसी वजह से किसी भी लिक्विड में सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। तो अब सरफेस एनर्जी को अगर डिफाइन करना हो, तो सभी हम लोग ने वर्क डन का ये फॉर्मूला प्रूव किया था, W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए, W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए। उसी से हम लोग सरफेस एनर्जी को भी डिफाइन कर देते हैं। तो सरफेस एनर्जी होगा क्या, द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी the excess of energy, amount of energy possessed by the molecules, possessed by the molecules of the surface film, of the surface film या liquid film of unit area, of unit area compared to the molecule in the molecules in the interior is known as surface energy, known as surface energy। यानी सरफेस एनर्जी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, सरफेस एनर्जी ES जो है वो, जो W अभी हम लोग ने निकाला था, वर्क डन जो किया था, उसको हम डेल्टा ए से डिवाइड कर दें। जो W का फॉर्मूला था T डेल्टा ए, डेल्टा ए से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय डेल्टा ए। तो डेल्टा ए कट जाएगा। सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली जो है वो सरफेस टेंशन के ही इक्वल होगी, ठीक है। अब एनर्जी है तो इसकी यूनिट में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। अगर इसकी आप यूनिट देखें तो एनर्जी की यूनिट तो जनरली जूल होती है, लेकिन सरफेस एनर्जी की यूनिट जूल नहीं होगी भाई। W की हो गई जूल और एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। सरफेस एनर्जी की यूनिट होती है वो जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।